आजा आजा आजा। तो इस माउंटेन का नाम है माउंट र्योज़ेन और इस हाइक में मैं और मेरे दोस्त 2 सीज़न में हाइक कर चुके हैं, समर और विंटर। दोनों सीज़न में हाइक करने के बाद मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि एक मौसम एक लैंडस्केप को कितना चेंज कर सकता है या फिर कितना डेंजरस बना सकता है। ये खतरनाक रास्ता आ गया है। तो ये वीडियो मेरे उस एक्सपीरियंस के बारे में है। उसके सामने कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं मिल रही बोलना मेरे को टाइम लगता है। हमको टाइम लगता है। हमसे एकदम से क्विक स्टार्ट नहीं, हम तो स्टार्ट ना। तो आज जा रहे हैं माउंट र्योज़ेन। माउंट र्योज़ेन सेकंड टाइम। हाँ, पिछली बार जब हम गए थे तो फंस गए थे हम 3 लोग और ऐसी तैसी हो गई थी। आज थोड़ा समर में पहाड़ पहली बार देखने को मिलेगा। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। चलो। तो हम लोग पहुंचे कुछ 9 बजे और 10 बजे से हाइकिंग शुरू हुई है। यो। तो इन सज्जन का नाम है अभिषेक। यस। ये भी मेरे साथ उसी सेम कंपनी में जॉब करता है, लेवल डिजाइन एनवायरनमेंट आर्टिस्ट। हमने हाइकिंग स्टार्ट ही करी थी तभी हमें एक कपल मिला और उसमें लड़की के सर से बहुत खून बह रहा था। ओए ये देखिए इधर, ये वो लड़की जो मिली थी ना, उसका ब्लड पड़ा हुआ है। अच्छी खासी चोट लगी उसे। हाँ यार। कहाँ से लगी पता नहीं, शायद सर पैर स्लिप हुआ है मेरे से। बहुत ब्लड है यार। भालू की वार्निंग लिखी है। लास्ट टाइम याद है भालू हमें मिले थे। पैर के निशान फ्रेश एकदम, मंगल बाजार से ज़्यादा फ्रेश। ये देखो इतना बड़ा है पंजाब भालू का। ये पूरी लाइन से गया है आगे पीना बैठा हुआ हो। लास्ट टाइम जब आए थे तो रास्ता ये लिया था, लेकिन सब बर्फ़ से भरा हुआ था। कई अमित से पुरानी फोटोज लेकर डालता हूँ, लेकिन अभी इस तरह से ग्रीनरी है पूरी। कुछ नहीं दिखा था। ऊपर चल के देखते हैं। अभी जिस पहाड़ तक हमें जाना है वो दिख रहा है, वो वाला पहाड़ किस तरफ लेफ्ट, ये रहा, यहाँ पे टॉप पे। तो ये समर की हाइकिंग अच्छी लगी या विंटर की? अभी देखो ऊपर जाके पता चलेगा। अभी तक 40 है। अभी 50 मिनट तक का क्या एक्सपीरियंस है? ये दोनों का अलग फन है। हाँ। वो थोड़ा डेंजरस लगती है, ये थोड़ा इजी लगा। हाँ। कैसा दिख रहा है हिंदुस्तान हमारा वहाँ से? लाजवाब, जन्नत। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और इसमें ये पत्थर ना ढीले पड़े हैं। अगर किसी का पैर लग गया तो नीचे जितने आ रहे हैं उनके लिए खतरनाक हो जाएगा। चढ़ चढ़ स्पाइडरमैन, पत्थर के बीच से जा, ग्रिप बन जाएगी। हाँ तेरी बिफोर आफ्टर डालूं वीडियो में? ये हम दोनों साथ में आए थे जापान 8 साल पहले, तो उसमें हम सारे सही मोटे थे। मैं फ़ोटो डालूंगा इसकी बिफोर और आफ्टर की। तेरा पहले वजन कितना था? 90। अभी कितना? 72 मसल मास। मैं भी जब जापान आया था तब मेरा वजन 80 किलो था। मैं उसको कम करके 62 पे गया और फिर मसल पुट ऑन करी 72 का हुआ। अभी मैं थोड़ा सा और फैट आ गया है तो 76 का हो गया हूँ। 1-2 महीने में काट के निकाल दूँगा। अभी 11:30 हुआ और वहाँ से आए, आधा और जाना है। तो नीचे ज़्यादा नहीं। एक्चुअली इस माउंटेन में 3 समिट है, एक ये वाली, फिर 2 तो वही
अगल बगल है। लास्ट टाइम नहीं, लास्ट टाइम ये पूरा सा पत्थर से कवर था ना, तो पैर भद भद अंदर जा रहा था। इस माउंटेन का जो सबसे ख़तरनाक हिस्सा था विंटर में, वो ये पार्ट था। ये एक रिज है और यहाँ पे इस तरह के पत्थर हैं, बट दोनों तरफ वैली है और विंटर में दोनों तरफ ही फॉग था और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था हम किस तरफ गिरेंगे। ये देखो पूरी बर्फ जमी हुई है। खतरनाक रास्ता आ गया है। हाँ आ गए। हम उस वाले समिट पे पहुंच गए एग्जैक्टली जहां हम पिछले साल आए थे, बर्फ से गिरा हुआ था। अब हम वही फोटो दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी वो फोटो। अभी बचा है, रास्ते रास्ते में नहीं जाना। वो बहस किया। अंडे खा रहा है? तू क्या खा रहा है? 30 ग्राम कार्ब्स। तू? मैं होंगे इसमें 12 ग्राम प्रोटीन और 5 ग्राम फैट। डे इन अ लाइफ ऑफ फिटनेस, बॉडी बिल्डर तो नहीं कह सकते हम लोग। ओनली फिटनेस। वो तो था। ありがとうございます。心を燃やして、心を燃やして頑張ってください。頑張ります。はい。あれ、鬼とかですか？鬼倒してきた。あ、鬼なんですね。倒してきた。煉獄教授の ऐसे ही वो कह रहे थे कि मैं राक्षस हूँ, अभी ऊपर से गिरा हूँ और अभी सब देखने आया हूँ। पता नहीं क्यों ड्रेस पहन के प्रॉपर समरा वाली तलवार लेके, मैंने पहली बार ही देखा ऐसे कोई ड्रेस पहन के चढ़ रहा। हम लोग हाइकिंग के जूते खाना पानी लेके आए हैं, अंकल था सिरे में तलवार और नीचे सलवार पहन के। लास्ट में जब हम हाइक कर रहे थे, अभी तो जैसे हमें खाई दिख रही है ना यहाँ पे, लास्ट टाइम ये खाई दिख नहीं रही थी, ये पूरा कोहरा था और हम लोग की ऐसी तैसी हो रखी थी कि एक कदम भी, ये कदम अगर यहाँ से यहाँ पड़ गया तो हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, वो भी बर्फ में। गई ये खतरनाक रास्ता आ गया है। इधर तो ये खाई आ गई पूरी, इधर की तरफ चल रहा है इस साइड में। कंचुआ आराम से होंगी 80-85 साल की, 85 साल की लग रही थी आंटी, और फिर भी अभिषेक घूर रहा था। अच्छा, तू वैसे घूर रहा था क्या रिस्पेक्ट वाली नज़रों से? मुझे लगा बहुत हरामी है ये। और ये पहुंच गए हम एक समिट पे। पिक देख के लग रहा होगा कि कौन सा मौसम हमें सज़ा दे रहा है और कौन सा मौसम हमें मज़ा दे रहा है। क्या हुआ जवान? भाई के पैरों में क्रैम्प आ गया। व्हील चेयर मंगा दें? ओए, यहाँ क्रैम्प यहाँ पहुँचता हूँ। पहाड़ कितने सुंदर हैं ये। और रेडी 15-20 मिनट की हाइकिंग, फिर गाड़ी चलानी है 3 घंटे। ऑनसेन मिल गया तो ऑनसेन जाएंगे।
तो उनसे तो मिला नहीं, पर रास्ते में एक झरना मिला तो हमने सोचा वहाँ नहाते हैं, पर नहा नहीं पाए। तो जैसे ही हमें वो झरना दिखा और हम लोगों ने सारे अपने कपड़े उतारे और पैर का पहला अंगूठा डूबा ही था, तभी हमें जाकिर खान की वो बात याद आई कि मर्द को दर्द नहीं होता होगा, मान लिया, लेकिन ठंड लग। पूरी शिद्दत से उतरे थे नहाने के लिए, पानी इतना ठंडा था, पैर का अंगूठा डाला बस और वापस आ गए। ठीक है ना? अरे भाई ये प्यार था ना। तो पूरी हाइक ख़त्म करने में हमें लगभग लगे 7 घंटे, और ये था हमारा एक्सपीरियंस समर और विंटर हाइकिंग को लेके। ऑफ कोर्स समर हाइकिंग बहुत सुंदर थी और लेस डेंजरस थी, पर विंटर की हाइकिंग में भी हमने मज़े पूरे लिए। इसके बड़ा इसके बड़ा रेडी वर्क 1 2 3 ए पहले 1 2 3 मत बात चलो चलो You 2 rupee people.